जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के जो कारोबारी हैं वो सरकार के आगे एक्साइज पॉलिसी के बारे में विचार रख रहे हैं। आज फिर हम आपके माध्यम से सरकार के आगे अपनी प्रार्थना रख रहे हैं कि ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी दी है, इस पॉलिसी की वजह से जम्मू के जो भी 223 लाइसेंसी हैं, इनमें से कोई भी बिड में ई ऑक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो ऐसी है कि इसमें किसी भी लाइसेंसी का टिक पाना, प्रॉफिट में जाना हमें किसी एंगल से लग नहीं रहा। हमने दिल्ली की सरकार के आगे भी गुहार लगाई। हम माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिले, उनके आगे भी अपनी बात रखी। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे भी हमने टाइम मांगने की गुहार लगाई, लेकिन हमें टाइम मिला एक्साइज पॉलिसी आने के बाद। हम गवर्नर साहब से मिले, हमने अपनी बात रखी और हमने उनको कहा कि ये जो पॉलिसी आई है, इस हिसाब से हमें नहीं लगता हमारा कोई भी लाइसेंसी बिड में खड़ा हो पाएगा, तो लिहाजा इस पॉलिसी पे विचार कीजिए, दोबारा सोचिए और जम्मू के जो लोग हैं इस ट्रेड के अंदर, उनको बचाइए। ये जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के हिसाब से हमें लगता है कि जो बाहर के स्टेट के लोग हैं, जिन्होंने हमारे जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पे उन्होंने दुकानें लेना शुरू कर दी हैं और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ये ट्रेड जो है उनके हाथों में चला जाए। हम बार बार ये सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि कृपा करके हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि हमारा लाइसेंस जो था वो 5 साल के लिए रिन्यू हुआ था। तो सभी जो हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सभी ने 5 साल के हिसाब से कहीं बैंक से लोन लिए हुए हैं, कहीं उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, किसी ने होम लोन लिया है, किसी ने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है। तो एकदम आप 1 महीने के अंदर हमें कहते हैं कि ये अपना ये जो कारोबार है इसको बंद कर दीजिए, आप बिड में आइए। उस बिड में जहां हम कभी खड़े हो ही नहीं सकते, कहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। हमारे कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनकी पूरे साल की कमाई जो है, प्रॉफिट जो है 10 लाख 12 लाख के आगे पीछे है, और इस बिड के अंदर जो इन्होंने सिस्टम बना के रखा है कि 5 लाख रुपया अर्नेस्ट मनी और 5 लाख रुपया मिनिमम बिड जहाँ से शुरू होगी वो रखा है, और जिसकी इनकम ही पूरे साल में 10-12 लाख है, वो इसमें कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बिड देगा। अगर बिड ही 5 लाख से शुरू होनी है और कोई एक बिड 15 लाख की दे देता है, तो इसका मतलब है वो 10 लाख पहले दिन ही घाटे में आ गया। तो किसी एंगल से हम ट्रेडर्स को नहीं लग रहा, वाइन ट्रेडर्स को नहीं लग रहा कि हम इस ट्रेड के अंदर टिक पाएंगे। इसलिए हमारी ये दोबारा गवर्नर साहब से विनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती है कि दोबारा एक्साइज पॉलिसी पे विचार करें और जम्मू का जो ट्रेड है इसको बचाएं, जम्मू के ट्रेडर को बचाएं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से पॉलिसी नहीं निकली है 1 महीने, जो सरकार ने हमें 1 महीने का टाइम दिया है, दरअसल उनको भी अपनी तैयारी करनी थी, तैयारी उनकी हो नहीं पाई, उसकी वजह से हमें उन्होंने 1 महीने का एक लूप टाइम दिया है। तो इस टाइम के अंदर हम दोबारा उनके आगे गुहार कर रहे हैं कि इस पॉलिसी के बारे में सोचिए, दोबारा सोचिए, क्योंकि हमें लग रहा है अगर बिड भी होगी तो ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो कोटा सिस्टम रखा है, जो बिड सिस्टम रखा है और जो मार्जिन रखा है इन्होंने, आपको पता हो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है
इन्होंने प्रॉफिट जो है वो परचेज प्राइस के ऊपर रखा हुआ है। अगर ये 10% बोलते हैं तो अगर हम इसका मार्जिन निकालें सेलिंग प्राइस के ऊपर, वो 4-5% से ऊपर नहीं आता है, तो हमें नहीं लगता हम कहीं स्टैंड कर पाएंगे। इसलिए बार बार हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हम बिड में नहीं खड़े होंगे, हम बिड में नहीं खड़े हो सकते। कृपया दोबारा इस पॉलिसी के ऊपर विचार कीजिए।